शिवाय। तुभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमः दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमः गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमः गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले निरंतर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देश श्री खजराधारीनाथ भगवान की मूल नायक श्री खजरा चंद्र प्रभु भगवान की विश्व वंदनीय श्री खजरा महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम जिनवाणी माता की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूजनीय चुलका श्री सुभाष विस्मृता श्री विरमया श्री माता की जय। चैप्टर नंबर 6 सूत्र नंबर 11। दुख शोक तापक्रंदन वध परिदेवनान्यात्मा। एक साथ बोलोगे। दुख शोक तापक्रंदन वध परिदेवनान्यात्मा परोभय स्थानान्य सद्वेधस्य। अब बड़े सूत्र आ रहे हैं, मीन्स उसकी लेंथ ज्यादा है, तो आप लोग एक पेंसिल रखो और जहां जहां पे रुक रहा हो वहां पे कॉमा लगाइए। दुख शोक तापक्रंदन वध परिदेवनान्यात्मा परोभय स्थानान्य सद्वेधस्य। ठीक, फिर से एक बार। दुख शोक तापक्रंदन वध परिदेवनान्यात्मा परोभय स्थानान्य सद्वेधस्य। ठीक, फिर 12 नंबर का भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेध्यस्य। फिर से भूत वृत्त्यनुकंपा, अब एक साथ बोलना। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेध्यस्य। केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली शुद्ध संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कषायोदया कषायोदयात, क्योंकि त आधा भी है। ठीक, तो त आधा इस साइड बोल लीजिए। कषायोदयात तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषायोदयात तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कषायोदयात तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। ठीक, बहुवारं
बहुवारंभ नहीं है, बहुवारंभ, बहुवारंभ परिग्रहत्वं नार्कस नार्कस्या, नरकस्या नहीं है, नार्कस्या, अंदर अच्छे से देखो, नार्कस्या युषः, बहुवारं परिग्रहत्वं नार्कस्या युषः, माया तैरज्ञो, तैरज्ञो नहीं है, त के ऊपर दो ऐ की मात्रा है, एक ही नहीं है, ऐ की है, तो तै बोलिए, माया तैरज्ञो नस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य तस्य मानुषस्य अथवा मानुष्य ऐसा बोल लीजिए, क्योंकि मानुष उसमें से हो जाएगा, तो मानुष्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्य, मानुष्य, उसमें से मनुष्य यानी मनुष्य निकल जाएगा, तो मानुष्य निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां व्रतत्वं, अच्छा स्वभाव मार्दवं च, व के ऊपर जो बिंदी है उसका प्रोनाउंसिएशन म न करके न करेंगे, स्वभाव मार्दवं च, स्वभाव मार्दवं च, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, व्रतत्वं च, जो म के ऊपर बिंदी है उसका म बोलते हो, म न बोल के क्या बोलना है आपको, न, व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, सराग संयमा संयमाकाम, सराग संयम संयमाकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य, सराग संयम संयमाकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, ठीक, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेदस्य, हम पूरे एक बार बोल रहे हैं, बुद्ध प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति सौच्मिति सद्वेदस्य, कल अपन ने समझा था, जो अपनी स्टार्टिंग चल रही थी कि अशुभ नाम कर्म के उदय से, अशुभ नाम कर्म के उदय से, सुस्वर नाम कर्म के उदय से और दुर्भग नाम कर्म के उदय से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है, शरीर के अंग उपांग प्राप्त होता है, जैसे प्राप्त हुए हैं उसमें न प्राउड करना है न हीन फील करना है, हमको सबके बीच में समता भाव रख के इस शरीर से, इस वाणी से और इस मन से आगे के लिए ऐसा प्रबंध करना है कि जिससे आगे जाकर के हमको नेक्स्ट भाव में हमको बलिष्ठ शरीर मिले, जिसका उपयोग हम तपस्या करने में करें, परोपकार में करें, करुणा में करें, मुनियों की, साधु संतों की सेवा में करें। इस तरह से हम अपने शरीर का जिस तरह से यूज करते हैं वैसे ही हमको नेक्स्ट भाव में स्वस्थ और सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है।
अब अपन आगे और समझने का ट्राई करते हैं। लोग बोलते तो है कि वर्तमान पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, यानी वर्तमान पुरुषार्थ को हमको प्रबल बनाना चाहिए, चाहे कर्म हमारी फेवर में हो अथवा ना हो। कर्म हमारे अनुकूल हो, व्यक्ति हमारे अनुकूल हो, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो अथवा ना हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि समता रखनी चाहिए। तो बोलना तो बहुत इजी होता है किसी के लिए भी, ठीक मेरे लिए भी इजी होता है, लेकिन सामने जब परिस्थिति आती है तब हमारा ज्ञान कितना उस समय याद आता है, तब हमको याद भी नहीं आता है कि अच्छा अब हमको समता रखनी। हम सीधे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते, यानी तुरंत ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देते। तो इसलिए याद कैसे आए हमको, हम अपने वर्तमान पुरुषार्थ में जो समता रखने की बात कही है, वर्तमान पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग कहने की बात कही है, कि कर्म को उधार की तरह चुकाते समय हंसते हंसते चुकाने की बात, तो वो हंसी उस समय कैसे आई? खराब परिस्थितियों के बाद भी फेस पे और मन में मुस्कुराहट कैसे बनी रहे? तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रोसेस आज अपन देखते हैं। भविष्य के विकल्पों से और भूतकाल की चिंताओं से दूर हट करके अपने वर्तमान को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ में आए? भूतकाल के विकल्प और भविष्य के भय चिंता, उससे दूर हटाना चाहिए अपने आप को, और वर्तमान को क्या संभालने का जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वो क्या कर सकता है? वर्तमान में समता बना सकता है, यानी कर्म के फल के समय में भी जो भविष्य की चिंताओं में टाइम वेस्ट नहीं करता, भूतकाल के विकल्पों में टाइम वेस्ट नहीं करता, और कैसे भी करके पुरुषार्थ करके वर्तमान को संभालता है, वो अपने कर्म के फल के उदय के समय क्या रख सकता है? समता रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की लाइफ में दुख है, दैट मीन्स कर्म का उदय है, तो व्यक्ति क्या सोचता है? पता नहीं मैं जिंदगी में भगवान ने मेरी नसीब कैसा लिखा है, दुख ही दुख है, पता नहीं ये दुख का कभी एंड होगा कि नहीं, कब ये परिस्थितियां मेरे फेवर में होगी, दुख जाएगा कि नहीं, क्योंकि दुख का समय बहुत मुश्किल से कटता है कि नहीं? एक एक पल भारी लगता है, एक एक पल बोझ की तरह लगता है। तब ये होता है कि कब ये फिनिश होगा, कब फिनिश होगा, मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, वही चिंता करता है कि नहीं? कैसे आगे का भविष्य, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी ही गरीबी में चलता रहेगा, तो बुढ़ापे में क्या करूंगा, कब कैसे करूंगा? भविष्य की चिंता को लेकर के बच्चा पढ़ता नहीं है, यदि पढ़ेगा नहीं, उसके लिए नए नए स्टेप ले रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी चिंता कर रहा हो वो गलत बात है। ठीक, तो आप बच्चा पढ़ता नहीं है, कैसे होगा इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? तू पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा तू? कौन सचिन तेंदुलकर पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहे, सचिन तेंदुलकर क्या रोटी खिलाने आएगा? क्या करेगा तू? है ना? उस तरह से अपन बच्चों की बाबत में चिंता करते, अपना बिजनेस नहीं चलता तो कैसे आगे जाके घर चलेगा उसकी चिंता करते, कोई भी फील्ड में हम फ्यूचर को लेके क्या रहते हैं, हमेशा चिंता करते। इसके कारण प्रेजेंट में जो है उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक, कई लोग ऐसे थे, दुख होता है भविष्य के दुख की और चिंता कर लेते, तो आप जैसा चिंतन करोगे वैसा ही तो मिलेगा आपको। ठीक है, अपन जितना लो क्वालिटी का सोचेंगे तो सामने से आने वाले कर्म भी क्या होंगे? लो क्वालिटी के। आप जितना हाई क्वालिटी का सोचोगे तो सामने से आने वाले कर्म भी क्या होंगे? हाई क्वालिटी के होंगे। लेकिन हम पहले से क्या होगा, खराब होगा, पता नहीं, इसका भविष्य तो बेकार ही होने वाला है ना, मेरी जिंदगी तो आगे जाके पता नहीं क्या हो जाएगी, मेरा शरीर का क्या होगा, अभी काम नहीं कर रहा है, भविष्य में मैं क्या कर पाऊंगी इस शरीर से। हर एक हेल्थ, वेल्थ, बच्चे को लेकर, भविष्य को लेकर, जो दुख के समय में भी आपने आगामी दुखों की चिंता कर करके फ्यूचर को क्या बना दिया? खुद ने ही डार्क बना दिया। जरूरी नहीं था कि आपका फ्यूचर कर्मों के कारण पहले से ही डार्क था, आपको क्या दिखा था, लेकिन प्रेजेंट में कर्मों के कारण दुखी, और फ्यूचर की चिंता, कितनी चिंता होती है, सोचो आप, फ्यूचर की बहुत चिंता होती है ना? और उसी चिंता में
तो दिन भर लगे रहते हो। आप यदि प्रेजेंट में कितने समय रहते हो, अपने आप को चेक करना, अपने विचारों को चेक करना। वीरू भैया, प्रेजेंट में कितने समय आप रहते हो? जब भी बैठे तो हम या तो कहीं भूतकाल में, पास्ट की विचारों में लगे हुए हैं, या तो बैठे बैठे क्या फ्यूचर की प्लानिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्लानिंग के साथ बहुत सारे टेंशन उसी में प्रेजेंट में आपका मन कितना रहता है। यदि आप मंदिर में पूजा भी कर रहे हो ना, अरे घर पे दूध वाली आई होगी, चलो जल्दी चले, घर पे वो काम वाले के आने का टाइम हो गया है, चलो जल्दी चले, घर पे ये करना वो करना, मीन्स टाइम तो उतना ही दे रहे हो मंदिर में, है ना। पर मंदिर में होने के बाद भी टाइम उतना ही जाना है, फिर भी उसकी चिंता कर करके हम फ्यूचर के लिए क्या प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। प्रेजेंट में मंदिर में बैठ के जो हमको कर्म कमाने थे, पुण्य कमाने थे, वो नहीं कमा पाते, और उस प्रेजेंट के टाइम को भी फ्यूचर की चिंता में हम क्या कर देते, वेस्ट कर देते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। होता है कि ये सबकी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है ना। प्रेजेंट में कुछ अच्छा काम कर रहे, अरे क्या होगा, अभी तो यहाँ बैठे, क्या हो रहा होगा, क्या होगा, क्या मतलब है, टाइम तो हो ही जा रहा है। उससे अच्छा है प्रेजेंट को एंजॉय कर लो। आपको पता है 2 व्यक्ति दुनिया में सबसे सुखी होते हैं, एक साधु संत और दूसरे बच्चे। बच्चों को आप देखना, यदि बच्चे कोई मस्ती कर रहे हैं तो मम्मी ने उसको फटकार दिया, डांट दिया कि तुम क्यों ऐसा करते, तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा। ठीक, अब जैसे ही रोएगा तो मम्मी को थोड़ा खराब लगता है, वो तो उनको संस्कारित करने के लिए डांटती है। जब उनको खराब फील होता है तो वो क्या करती है, एक स्वीट लेके आती है, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, है ना, एक स्वीट लेके आएगी और मिठाई लेके आएगी। बेटे को क्या बोलेगी, देखो बेटा तुम्हारा फेवरेट गुलाब जामुन, लो 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 थोड़ा ले लो, रोते नहीं है, अच्छे बेटे हो, ऐसे करके धीरे से सर पे हाथ फेर देके प्यार से एक शब्द बोल देती, तो बच्चा तुरंत ही क्या हो जाता है, वो तुरंत ही भूल जाता है, राइट। वो तुरंत ही भूल जाता है कि वही व्यक्ति है जिसने हमको 1 मिनट पहले डांटा था, और वो क्या एंजॉय करने लगता है, आंखों में आंसू थे, चेहरे पे मुस्कान है कि नहीं, और अब वो धीरे धीरे क्या मिठाई का टेस्ट कर रहा है, होता है कि नहीं। तो कितने वो बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, वो 1 मिनट पहले जितनी जोर से डांट लगी थी, वो मिठाई देख के उस बात को क्या कर देते, इग्नोर कर देते, और किसको प्रायोरिटी देते कि अब क्या सोचना, अब तो वही माँ ने क्या दे दी, मिठाई दे दी, पुचकार के बोल दिया। ठीक, तो बच्चे कितने अपने आप को प्रेजेंट को यूज करते, इतने बड़े कर सकते हैं, इतने बड़े होने के बाद वो क्वालिटी अपने में मेंटेन रहती है कि अभी इतने जोर से अपशब्द भी बोल दिया, डांट भी दिया, थप्पड़ भी मार दी, लेकिन तुरंत ही मिठाई दे दी और प्यार से एक शब्द बोल दिया, तो पास्ट को क्या वो तुरंत भूल के प्रेजेंट को एंजॉय करते। और हम क्या करते, किसी ने एक शब्द बोल दिया तो उसको सुबह से शाम तक पकड़ के रखते, फिर उसके बाद यदि वो अच्छे से भी बोले हैं तो मेरे से बात मत कर, तुमने सुबह में कैसा व्यवहार किया था मुझे पता है, तुम्हें कोई बिल्कुल विनय मर्यादा का ध्यान नहीं है, बिल्कुल मेरे से बोले ही मत, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, चलो जाओ यहाँ से, है ना। इस तरह का अपना एटीट्यूड, इस तरह का बिहेवियर कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो अच्छे से भी आ रहा है, वो सॉरी बोलने भी आ रहा है, उसको गिल्टी फील भी हो रही है, हम सुनने को ही रेडी नहीं होते। तो इससे हमने क्या नुकसान किया कि हमने फ्यूचर में जो होना था वो हो चुका था, लेकिन पास्ट में जो होना था वो हो चुका था, लेकिन पास्ट की बातों को होल्ड कर करके हमने फ्यूचर को क्या कर दिया, खराब कर दिया। अथवा फ्यूचर जो अच्छा होना था उसको भी हमने क्या कर दिया, वो तो बात करने आ रहा था, बात करने से कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन हमने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कल्पना आंटी, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया उसको, हमारा ईगो बीच में आया, नाक आ गई बीच में, नाक तो है सेंटर में, है ना, तो नाक बीच में आ गई कि उसने हमसे ऐसा क्यों बोला था, इसलिए हमको उससे बात नहीं करी, और उस बात को डीले करते जाते, जितनी आपने बात को डीले कर दी आपके कर्म भी क्या हो गए, उतने बड़े खींचते गए। तो आप ही अपने व्यवहार से कर्मों को क्या खींच लेते हो, वो आ रहा था बात कर लेते,
और वो नहीं आ रहा था तो आप बात कर लेते, ये छोटे हो जाता है। पर हम ये सब नहीं कर पाते क्योंकि हर जगह हमारा ईगो बीच में आता है। वो ईगो आ जाता है कि उसने बोला तो क्या बोला। तब वो छोटे बच्चों को देखते कि थप्पड़ खाने के बाद भी वो मिठाई हाथ में जैसे आई, कितना अच्छा चेहरा दिखता है उस समय, आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पर मिठाई, चेहरे पे होठों पे स्माइल होती है और बढ़िया धीरे धीरे क्या मिठाई खाता रहता है। तो व्यक्ति ने क्या, वो बच्चों से सीखे, कला सीखी कि वर्तमान में कैसे अपने आप को संभाले। पास्ट कितना भी खराब था लेकिन वर्तमान को कैसे संभाले वो बच्चे सिखा के जाते हैं, है ना। कितना अच्छे से उसने वर्तमान को तुरंत पुरानी बात को डिलीट और मिठाई आई चलो खाइए। और हम क्या करते हैं, सुबह में सपोज आंटी लोगों ने कोई ब्रेकफास्ट बनाया है, अब ब्रेकफास्ट तो बन गया, अब उन्होंने सोचा कि चलो कोई यूट्यूब में अच्छी रेसिपी देखी है, आज तो मैं बढ़िया पतिदेव को खुश कर दूंगी, घर के बच्चों को खुश कर दूंगी, एकदम बढ़िया आइटम बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। उसने सुबह रात में सब देख के सोच के प्लानिंग करके सो गई, सुबह में उठ के उसने फटाफट उठ के उसने अपने मन से बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी किया। अब जैसे ही सब ब्रेकफास्ट करने बैठे तो उसका ध्यान कहाँ था कि मेरी ब्रेकफास्ट की तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही। अब सब लोग रोज के हिसाब से फटाफट अपना ब्रेकफास्ट क्या कर लिया और सबको, उनको बच्चों को स्कूल जाना था तो वो अपनी धुन में है और हस्बैंड को और घर के जितने भी लोग हैं उन सबको शॉप पे जाना था, कहीं ऑफिस पे जाना था, तो वो लोग क्या अपनी धुन में, तो ब्रेकफास्ट करके फटाफट रेडी होके जाने लगे। तब इनको क्या होगा, तब क्या हालत होगी इन लोगों की। मैंने रात में इतना 1 घंटा मेहनत की, सुबह में जल्दी उठ के इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट रेडी किया, पर इन लोगों को मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है। एक बार नहीं बोला कि बढ़िया बनाए ब्रेकफास्ट। अब ये भी करना है, ये कोई लौकिक एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ बता रहे। तो अच्छा बनाया था मैंने, बहुत अच्छा, वो डाला था एकदम बढ़िया बनाया तो अच्छा था, लेकिन मेरी माँ जैसा नहीं बनाया था। ये आइटम तो तुमसे अच्छी मेरी माँ बनाती है, वो होती तो और मजा आता। अब तो पारा एकदम हाई कि बताओ इतनी मेहनत की, सामने से बोला नहीं, हमने पूछा तो बोला ठीक था, फिर से पूछा तो बोला अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना मेरी माँ बनाती है। अब कितना गुस्सा आएगा, बात इतनी की कि आपकी ब्रेकफास्ट की तारीफ नहीं हुई, फिर आगे जाके वो तो अपनी धुन में, कौन उनको टाइम ऑफिस जाना है, कितना तरह ऑफिस का काम उनके दिमाग में चल रहा है, अपने को क्या घर में बैठे बस यही हमारी तारीफ होती रहे। अब वो घर ऑफिस की धुन में चले गए, अब इनके मन में वही कुड़ स्टार्ट कि देखो हमने इतनी मेहनत की, हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। फिर इतने में किसी का फोन आ गया, घर में कितना भी काम कर लो, इन लोगों के पीछे पूरी जिंदगी खपा लो, लेकिन कभी इन लोगों को अपने काम की कदर नहीं होती है। सामने वाली भी ऐसी, प्रकाश अंकल ऐसे ही कर्मों पाती है लेडीज बैठी बैठी, सामने वाले भी ऐसी, तो वो क्या बोलेगी तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हम भी इन लोगों के पीछे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कभी हमको अपनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, दूसरे ही अच्छे लगते हैं उनको, अपनी कभी अच्छी नहीं बोलते। फिर ठीक है, फिर उसने में अब क्या था, अभी तक आपका जो माइंड का लेवल था यहाँ तक था, इतना गुस्सा था 10%, फिर 20% और बढ़ा दिया उस व्यक्ति ने कि आपको तो बिल्कुल सभी जगह ऐसी है, करना ही नहीं चाहिए इन लोगों के लिए, और 20% और बढ़ गया। उसके बाद किसी और का फोन आ गया, फिर अब बात तो वही होगी ना जो यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ से कौन सी बात निकलेगी जो यहाँ चल रहा है। अब सुबह से वही गुस्सा है, अभी तक पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और तीसरे व्यक्ति ने भी आपको क्या कर दिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कल से मत किया करो ऐसा, तुमको सुना देना चाहिए था, कोई कदर है कि नहीं, क्या मामा करते रहते जब देखो तब। तो अब गुस्सा और क्या बढ़ रहा है, ठीक है आने दो। अब पूरा 50-60% तक गुस्सा पहुंच गया। अब उतने में सुबह से शाम तक एक ऑफिस से फोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिजी थे, तो रोज लंच के टाइम फोन करते थे, वो भी नहीं आया क्योंकि हो सकता है उसकी प्लानिंग में हो। देखो
हाँ तो फोन तक नहीं किया, कुछ कदर नहीं, अब गुस्से में फोन लगाया, मीटिंग में फोन को क्या कर दिया, कट कर दिया, मेरे फोन को कट कर दिया। यानी अब इतना भी टाइम नहीं है ना। फिर उसके बाद जब घर आए तो ये तो बिल्कुल क्या है, हाई पावर एकदम 80% पहुंच चुका है। अब 80% तक बात कितनी थी, ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा नहीं बोला, लेकिन उस बात को दुनिया को कह के और सोच के इतनी बड़ी करके पूरे दिन कर्मों को बांधा, और सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि वो तो अपने ऑफिस में दिन भर काम कर रहा है। भाई तुम्हारी बातों का कचरा दिमाग में रखता तो वो पॉज निकाल देगा, क्या सोच रहे जाओ कर जाओ, है ना। तो वो तो अपना काम कर रहा था, वो जब आया तो वो बिल्कुल फ्रेश है। तो इसको और गुस्सा है कि पूरे दिन इनके कारण मैं दुखी रही और हंसते हंसते आ गए, थोड़ा और गुस्सा आएगा। आपको कोई असर होता है कि नहीं, हमने फोन भी किया था, फोन भी रिसीव नहीं किया, ये नहीं, वो खाने बैठे हैं और यहाँ पूरे दिन की रामायण जो 80% 10 का 80% जो कर दिया था ना पूरे दिन, वो सारी 80% कब निकलती है, उनके भोजन के समय, डिनर के समय। और ये जितना गुस्सा निकलता है वो क्या हो गया, वर्तमान के इस पुरुषार्थ को उस व्यक्ति ने गलत कर दिया। बात कोई नहीं थी, हम परिस्थिति समझते कि उनको ऑफिस जाना है, उनका उस नाश्ते की उस समय अटेंशन नहीं है, बस उनको तो जस्ट एक भूख को शांत करके आगे बढ़ना है। आपका मोटिव वो था, लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों में दूसरे से एक्सेप्ट करते है ना, कि ये हमको ये कहे, ये हमको सम्मान से बोले, ये हमारी तारीफ करे, हमने इतना काम किया तो उसके सामने हमको क्या मिलना चाहिए, क्या उसकी काम की कदर होनी चाहिए। जब ये नहीं होती है तो हम क्या कर्म बांधने लगते हैं। लेकिन हमने दिवाली के दिन बहुत अच्छा बोला था कि दिवाली के दिन हम क्या जलाते हो, दिया। तो दिया का मतलब क्या, दिया, दूसरे को मैंने क्या दिया, देना मेरा काम है, लेना मेरा काम नहीं है। दूसरे को हम सम्मान देंगे, दूसरे का हम काम करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरे को पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करेंगे कि हमने उसका काम किया तो वो हमारी क्या करे, तारीफ करे। जहां व्यक्ति ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, वहां क्या स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे कर्म बैठे बैठे इतने तीव्र कर्मों का बंद करता है, उसने मेरा ये नहीं किया, ये नहीं किया। यानी आपका कर्म तो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक्सेप्टेशन के कारण, एक्सपेक्ट करते दूसरे से, एक्सपेक्टेशन के कारण क्या कर लेता है व्यक्ति, कर्मों को बांधता है, मन को गुड़ कर लेता है। करते हो कि नहीं, मैंने आपका ही एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसा ही होता है कि नहीं आपकी लाइफ में। हम बहुत एक्सपेक्ट करते इतना है और तुरंत एक्सपेक्ट करते कि हमको ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। तो दिया, दीपावली फिनिश हुई, तब याद रखिए कि हम सबको देंगे, मिले अथवा ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम कर्म करते रहेंगे, उससे फल मिले अथवा ना मिले उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कर्म करना हमारा काम है, बाकी उसके फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं, तो अच्छे टाइम को क्या कर दिया आपने, खराब कर दिया, फिर जब खराब आएगा तो उसको अच्छा कैसे कर पाओगे। जब अच्छे टाइम को ही आपने खराब कर दिया, नए कर्मों को बांध लिया, तो खराब समय के समय आप पुरुषार्थ कैसे करोगे। जब आपको अच्छे को अच्छा मेंटेन करना ही कला नहीं आती, तो बुरे को अच्छा करना कैसे आएगा। तो हमको उस बच्चों से सीखना है कि तुरंत ही वर्तमान चेंज होने पर हम तुरंत ही पास्ट की बातों को क्या करें, डिलीट करें। जैसे मोबाइल भर जाता है तो क्या करते हो आप, डिलीट करते हो, तो नए फोटो कहाँ से आएंगे, नए वीडियो कहाँ से आएंगे, तो क्या करते हो, व्हाट्सएप मैसेज इरेज, डिलीट, है ना, सिर्फ डिलीट, कि जिससे नई बातें आए। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, ये मेमोरी में क्या करते हैं, रोज भर 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 के रखते जाते, कभी यहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता। होता है डिलीट, डिलीट तो होता है, तत्वार सूत्र डिलीट तो हो जाता है। कल क्या कहा था माता जी ने प्रवचन में, डिलीट तो हो जाता है,
कि कौन सी अच्छी बात हमको याद कराई गई थी, पर याद क्या रहता है। इसने वो कहा, 10 साल बाद पहले उसने ये कहा था, ये सब यहाँ स्टोर है, सब इतना स्टोर कर दिया है कि मेमोरी, खराब मेमोरी से फुल हो गई है। अब उसमें अच्छी बात जाने की जगह बची नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 बाय 1 डिलीट करना पड़ेगा और नई बातों को अंदर क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो ये तो हुई अच्छी बात, अच्छे टाइम में भी आपने खराब कर दिया। अब बुरे टाइम में आप क्या करोगे। कई लोग तो दुखी है, अब आगे कैसा होगा उसमें चिंता है। कई लोगों के पास पुण्य होने से अच्छा समय आ गया, जैसे होता है लाइफ तो दिन रात की तरह है, करके बोलता है, सुख दुख चक्र चलता रहता है। तो दुख गया, सुख अच्छा आ गया, और व्यक्ति किस चिंता में, सुख आ गया, भगवान को खूब प्रेयर की, खूब श्रीफल चढ़ाए, खूब विधान किए, अब पुण्य से सुख भी आ गया, खराब परिस्थिति चली गई, अब फिर चिंता है। कौन सी चिंता, पता नहीं अच्छे दिन जल्दी चले ना जाए, कब तक रहेंगे अच्छे दिन, ये हमारे इस पे किसी की नजर ना लग जाए, ये कब तक हम इसको एंजॉय कर पाएंगे, कब ना हो जाए, कैसे उसकी भी चिंता करता है कि नहीं। तो क्या कर दिया, दुख से तभी भी चिंता ये कब तक रहेगा, और सुख आए तो भी चिंता ये जल्दी ना पूरा हो जाए। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए जो है उसमें अच्छा कर लो, चाहे खराब ही है तो भी अच्छा ढूंढो, और अच्छा है तो और अच्छा कर लो। तो व्यक्ति क्या करता है, भूतकाल की चिंताओं से और भविष्य के विकल्पों से वर्तमान को क्या करने में लगा है, खराब। और जब वर्तमान खराब तो फ्यूचर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली खराब हो जाएगा। इसलिए ना भूतकाल की चिंता करो, ना भविष्य की चिंता करो। ठीक, उन दोनों के बीच में जो वर्तमान है उसको 100% एंजॉय करो। क्या करो, 100% अपना पुरुषार्थ लगा दो उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने का। खराब परिस्थिति है तो भी उसको मैं क्या बना दूं, बेस्ट से बेस्ट। और व्यक्ति को सुख भी आ गया तो क्या बोलेगा, आपको पता नहीं है हमने अपनी पूरी जिंदगी कैसे निकाली है, पता है मैंने और तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत की तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, अब थोड़ा पढ़ लिख गए तो हमको ही जवाब देते हो। यानी हर एक बात पे क्या जताते हो, एहसान जताते। वो तो आप एहसान नहीं कर सकते, उनका पुण्य था, आपका पाप कर्म का हो जाएगा तो आप चुका रहे थे। ठीक, तो व्यक्ति को सुख आने पर भी क्या करता है, पुराना जो दुख भोगा है उसको याद करता है। क्या मतलब याद करने से, फिर दुखी होता है, उसमें भी कोई ऐसी प्रसंग याद आ गया, होता है कि नहीं, व्यक्ति बैठा है कुछ याद आ गया तो रोने लगा। इतना हम अपना नुकसान कर रहे हैं। एक तो पास्ट खराब था ही, प्रेजेंट में भी क्या कर लिया, बैठे बैठे रोने लगे। कोई आ गया पुरानी बात सोचते बैठ गए, उसको कहते कहते रोने लगे। अब यानी प्रेजेंट का तो आपने क्या कर दिया, करते हो कि नहीं, ऐसा ही करते हो। प्रेजेंट को आपने क्या कर दिया, बिल्कुल खराब। अब प्रेजेंट खराब तो फ्यूचर क्या होगा, खराब। ये बात बहुत सामान्य नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वो दादी आती है ना, सावरिया की दादी, वो दादी जब भी आई हमको समझो 1000 बार हमने वो डायलॉग सुन लिए होंगे। एक दिन एक गैया ने मारो तो तब से हमारा ऐसे होगा, अब ऐसे ऐसे वही डायलॉग। हमारे ससुर जी थे, वो इतने पंडित थे, एक अलमारी पर शास्त्र रखे थे, और फिर रोने लगे। वो हमको बहुत चाहत थे, अब बस रोना शुरू। अब पुराना याद करके, जैसे हमारे पास आती है कोई नई बात नहीं, ये स्टोरी रोज सुनाएगी और अपन कितना भी बोले हमें पता है। वो इतने विद्वान थे, पहले घर में बातचीत थे, फिर समाज वालों ने कहा मंदिर में बात हो, तब से मंदिर में बांटने लगे, है ना। कोई स्टोरी सुनाएगी। अब ये क्या हो रहा है, वो जो था वो था, पर उससे हमको इतनी आसक्ति उन बातों से
उस बातों से, उस व्यक्ति से, उस वस्तुओं से, उन जो इंसिडेंट हो गए उसको हमने यहाँ पे इतना घेर करके रखा है कि वो बातें हमको प्रेजेंट में जीने नहीं देती है ना। प्रेजेंट में जीने नहीं देती। कोई कोई बातों को हमने एकदम डार्क करके रखा है, एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। तो फिर यहाँ से पूरे दिन क्या होता है, वही प्ले होता रहता है। यहाँ से वही गाना प्ले होता रहता है। अब वो प्रेजेंट में भी क्या रोने लगते, दिन में यदि 6 बार आ रही है तो एक आध बार तो वही जाएगी इस बात को याद करके। तो ये कमजोरी किसकी है, हमारी। क्योंकि वो जो दुख के दिन थे, तो दुख की भी तो सभी की लाइफ में कौन सा परमानेंट रह रहा है ना। उस बातों को हमने बहुत हैवीली अपने दिमाग में क्या करके रखा है, रख रखा है। तो वो फिर क्या होता है, प्रेजेंट को भी क्या करने लगता है, खराब कर देगा। इसलिए जो आया, पास्ट इज पास्ट। एक लाइन याद कर लो, कौन सी लाइन, पास्ट इज पास्ट। पास्ट यानी PASSET, आपका पास्ट यानी भूतकाल। पास्ट आपका क्या हो चुका है, पास हो चुका है। पास्ट इज पास्ट। अपन बोले कि पास कर दी, ये बुक मैंने यहाँ से यहाँ पास कर दी। ऐसे ही पास्ट इज पास्ट, भूतकाल था वो आपका क्या हो चुका है, पास हो चुका है। अब जो पास हो चुका है उसको हम क्यों याद करें, लेकिन हम पूरा समय उसी में लगाते। तो अब वर्तमान को हम अच्छा कैसे बनाएं, वर्तमान में पुरुषार्थ अच्छा कैसे करें। तो भविष्य की चिंताओं को छोड़ दो, है हमारा ये अकेला बेटा है, ज्यादा माता जी के पास जाता है, ज्यादा साधुओं के पास जाता है, यदि वो दीक्षा ले लेगा तो हमारा क्या होगा, है। मेरी सावरिया की दादी को मजाक में बोले, सावरिया तो दीक्षा ले लेगा बड़ा होके, वो तुरंत रोने लग जाएगी, उसके पापा का क्या होगा, वो अकेला है, वो क्या करेंगे। तो सोचो कितना अटैचमेंट है ना। हम कर्म सिद्धांत को वहां भूल जाते हैं कि उनकी बुराई नहीं करें, वो उनका भोलापन है ना। उनका एज की अवस्था है, उस उम्र में व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो जाती है। इसीलिए पुरुषार्थ की कमी रहती है। जीवन पर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जब बुढ़ापे में वो अपनी शक्ति ना रहे, है ना, अपनी इंद्रियां कमजोर हो जाए, मन इतना ना सोच पाए, तब पुराना पुरुषार्थ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बुढ़ापे में ये सब माया मोह हमको क्या जकड़ के ना रखे, है ना। उसके पापा का क्या होगा, तो मैंने कल बोला तो सावरिया फॉर्म भर के आया पिच्ची का, अरे मत भरो तुम फॉर्म मत भरो, तुम महाराज बन जाओ। मैंने बोला नहीं बनेगा। अच्छा महाराज बन जाएगा, माता जी उसको दुकान चलानी है, वो आलू प्याज का त्याग कर देगा, उसको बाहर पढ़ने जाना है, वो क्या करेगा। मैंने बोला 2 महीने का लिया है। बोले नहीं माता जी वो अकेला है अपने पापा का। हम उनकी बातें सुन के हो रहे थे कि कितना अटैचमेंट है ना। फिर मैंने बोला कि वो तो महाराज बनने वाला है, छोटी माता जी मजा ले रही थी, बोले कि वो तो महाराज बनेगा बड़ा होके। बोले नहीं माता जी फिर उसके पापा क्या करेंगे। तो मैंने बोला उसके पापा भी महाराज बन जाएंगे। बोले वो ना बन पाए महाराज। तो मैंने बोला उसके पापा को क्षुल्लक बना देंगे। वो तो जस्ट एग्जाम्पल है, यानी रोज आएगी माता जी, अब तो 80-85 साल के हो गए हैं, 80-85 साल हो गए, तो भी सावरिया बड़े होकर महाराज बन जाएगा, उसकी चिंता। फिर उसके पापा का क्या होगा, उसकी चिंता। और फिर उसके पापा भी चले गए तो मेरा क्या होगा, उसकी चिंता। सोचो भविष्य की चिंता कर करके हम अपने प्रेजेंट को कितना खराब बना देते हैं। इतनी चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेके आया है, कोई किसी के भाग्य से नहीं जीता है। आप कितना भी अपने बच्चों के लिए इंतजाम कर दो, यदि उनके पास पुण्य नहीं होगा, उनकी सत्ता में पुण्य नहीं होगा, उनके पास संस्कार नहीं होंगे, उनके पास धर्म नहीं होंगे, तो जो पुण्य होगा वो भी क्षीण हो जाएगा। और नया पुण्य नहीं करना आता होगा, धर्म करना नहीं आता होगा, तो जितनी भी प्रॉपर्टी रख के आए हो वो सारी क्या हो जाएगी, कर्जे में चली जाएगी। तो आप किसी के लिए चिंता मत करो, चिंता अपनी आत्मा की करो। हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेके आया है, किसी के कारण कोई नहीं जी रहा है, हम किसी के कर्ता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है।
हमको लगता है कि हम सुबह से शाम तक दुकान चला रहे हैं, लगता है ना। हम कमा रहे तब तो घर के लोग खा रहे, गलत। आप उनका कर चुका रहे हो, पुराने भाव का कर चुका रहे। आपके कमाने से नहीं, उनका पुण्य किए थे तब आप कमा रहे हो। आप उनका कर चुका के उनको बैठे बैठे खा रहे हैं और आपको दिन रात क्या करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसे प्राउड में भी मत रहो कि हम तो देखो कमा रहे हैं तब तो तुम लोग खा रहे, तुम लोग घर पे करती क्या हो, बोलते हो ना। ऐसे कैसे ट्रीट किया जाता है घर की फैमिली मेंबर्स को अथवा बच्चों को अथवा जो आंटी लोग होते, तुम लोग करते क्या हो घर पे, है ना। तो करते क्या ना, वो पुण्यशाली जीव है कि मंदिर में आके स्वाध्याय कर पाती है, उनके पास टाइम बचता है तो भैया वृत्ति करने आ पाती है, पूजन अभिषेक करने आ पाती है, वो पुण्यशाली जीव है। ठीक, तो इसलिए हम किसी पे ब्लेम ना करें, तुम करती क्या हो, तुम लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तुम लोगों के पास तो बस मंदिर जाना और स्वाध्याय सुनना, यही काम बचा है। वो काम नहीं बचा, वो पूरा ना पुण्य जोर मार रहा है, और हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारा क्या, पूरा ना पाप जोर मार रहा है। इसलिए हम इन सब पुण्य और पाप के बीच में अपने आप को साम्य भाव रखने की कला सीखे। वो कला हम बच्चों से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में नया कुछ मिल जाए, हम पास्ट को क्या कर देते, भूल जाते। जैसे 4 बच्चे खेलते हैं, है ना, खेलते आपस में लड़ बैठते हैं। ठीक, उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको दूसरा खिलौना दे दिया, तो बच्चा अब पुराना जो खिलौने के लिए वो रो रहा था उसके लिए दोबारा मांगेगा नहीं। के भय से और फ्यूचर की चिंताओं से, विकल्प से दूर रहके अपने प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट, अपनी पूरी एनर्जी टाइम उसको बेस्ट बनाने में लगा दे, तो हमारा फ्यूचर अपने आप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बाकी अकेले टेंशन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज हमने ये सीखा, हम प्रेजेंट को संभालने का पुरुषार्थ करें। प्रेजेंट को कैसे संभाला जाए, वो अपने आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से कर्म सिद्धांत समझा के, जो अपन रोज समझ रहे, वो उन्होंने पूरी टेक्निक बताई है। उस टेक्निक को सिर्फ सुने ही नहीं, याद भी रखे, याद भी ना रखे, चिंतन भी करे और घर जाके अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली फॉलो भी करे, तो हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा। और प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर की सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कैसा होगा। यदि मैंने व्हाइट कलर का बॉल दीवार पर फेंका है तो सामने से आने वाला बॉल कौन सा होगा, व्हाइट होगा। जब मेरा प्रेजेंट व्हाइट है तो फ्यूचर क्या होने वाला है, व्हाइट ही होगा। लेकिन हम प्रेजेंट को ही ब्लैक बना देते कि मेरा फ्यूचर कहीं ब्लैक ना हो जाए, फ्यूचर कहीं ब्लैक ना हो जाए, उसकी चिंता में प्रेजेंट को ही ब्लैक बना दिया, तो फिर फ्यूचर क्या बनेगा, ब्लैक। तो इसलिए प्रेजेंट को एकदम व्हाइट बनाने का काम करें, जिससे हमारा फ्यूचर भी क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। प्रेजेंट भले ब्लैक हो पुराने कर्मों के उदय से, लेकिन उसमें भी हम मेहनत करके उसको क्या करते, व्हाइट करने का ट्राई करें, है ना, उसमें भी शांत रहे, तो आगे जाके क्या मिलेगा हमको, व्हाइट ही व्हाइट मिलेगा। यदि व्हाइट गया है तो आएगा व्हाइट, और ब्लैक गया है तो आने वाली एनर्जी कैसी होगी, ब्लैक ही आएगी। फिर चाहे रो चाहे कुछ भी करो, वो ब्लैक ही आएगा। इसलिए हमको व्हाइट बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। इसी पूरी भावना के साथ जय बोले भराचले गुरुदेव श्री विराट सागर जी।